हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ग्रेडिक्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप लोग? लगातार क्वेरीज आ रही हैं बच्चों की कि CU/CET क्या है या CUET क्या है। वो कंफ्यूज हैं इन चीज़ों को लेके कि होता क्या है, इसका कैसा एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, कैसे हम फॉर्म फिल करेंगे, उनमें क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे, कैसे मुझे एग्ज़ाम देना है। इन सारी चीज़ों की क्वेरी जो भी आ रही हैं वो सॉल्व करूँगी मैं अभी। ये वीडियो देखिए और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर दीजिए। देखो, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी आई है उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने क्या किया है कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे AU हो गई, BSU हो गई, JNU हो गई, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गई, DU हो गई, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके सबके अलग, इससे पहले क्या होता था कि अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट होते थे, है ना। पर अभी क्या है कि सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का सिर्फ एक एंट्रेंस टेस्ट होगा। उस एंट्रेंस टेस्ट में आप अंडर ग्रेजुएशन वाले मीन्स जो 12th के बाद ग्रेजुएशन करेंगे और जो PG वाले होंगे ना, वो अपना एंट्रेंस देंगे और अपनी जो ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ है उसको लेंगे, वो उस कॉलेज में एडमिशन लेंगे। ठीक है, देखो उसमें है क्या, सब्जेक्ट क्या क्या है, ये फॉर्म कब आया है, कब तक फिल किया जाएगा, ये मैं बताती हूँ अभी। देखिए, NTA ने ये फॉर्म लाया है, ठीक है, NTA के थ्रू ये फॉर्म आया है। NTA ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। इसमें क्या है कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपके 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, इंक्लूडिंग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, BHU, JNU, JMU, बाकी जो भी हैं DU एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये नोटिफिकेशन आई है बेटा आपके 26 मार्च को, ठीक है, 26 मार्च को ये नोटिफिकेशन आ चुकी है। चाहे आप CUET बोलिए या चाहे CUCET बोलिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट या कॉमन यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं। ये किसने लाया है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये नोटिस ले आई है। इसमें क्या है ना कि इसमें 4 सेक्शंस है। ये फॉर्म आ गया है, 2 अप्रैल से आपके फॉर्म्स की चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। 2 अप्रैल से एप्लीकेशन फॉर्म मतलब फिल करना स्टार्ट हो गई है। फॉर्म अगर नहीं किए हैं तो जाके अप्लाई करिए, ठीक है। इसमें जो एग्ज़ाम होगा ना वो कंप्यूटर बेस्ड मोड होगा, मतलब CBT मोड होगा, कंप्यूटर बेस्ड होंगे, जिसमें MCQs क्वेश्चंस रहेंगे, आपको सॉल्व करने रहेंगे। अब वो पेपर कैसे आएगा, कितने सेक्शंस में है, क्या क्या है, सिलेबस क्या है, ये मैं अभी बताती हूँ आपको। इन सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। 2 तारीख से आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स स्टार्ट हो गए हैं। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स विल बी ओपन ऑन 2 अप्रैल। 2 अप्रैल से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो वेबसाइट है cuet.summer.ac.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। आप वहाँ पे जाके फॉर्म्स फिल कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है 30 अप्रैल, ठीक है। इसकी लास्ट डेट क्या है? इसकी लास्ट डेट 30 अप्रैल है। आप 30 अप्रैल के पहले ही जाके इस फॉर्म को फिल कर लीजिए। ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा ना बेटा, इसका स्ट्रक्चर क्या है, एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर क्या है? ये एंट्रेंस एग्ज़ाम 4 सेक्शंस में होंगे, ठीक है, 4 सेक्शंस में होंगे। लेकिन ये जो 4 सेक्शंस है ना, ये चारों मैंडेटरी नहीं है, आपको चारों नहीं देने हैं। इन चारों सेक्शंस में वही देने हैं जो जिस यूनिवर्सिटी का आप फॉर्म डालेंगे। मान लो आपको AU का लेना है, DU की नोटिस आएगी, वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको जाके पता करनी पड़ेगी। वहाँ पे कौन से सेक्शन के थ्रू, मतलब किस सेक्शन के थ्रू वो एग्ज़ाम लेंगे, ये यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी, ठीक है। इसमें क्या क्या है बताती हूँ। सेक्शन A में 13 लैंग्वेज है, ठीक है, सेक्शन A में 13 लैंग्वेज है, जिसमें 40 क्वेश्चन रहेंगे आउट ऑफ 50 में से 40 क्वेश्चंस करने होंगे। 45 मिनट की टाइमिंग रहेगी, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अभी मैं बताती हूँ कौन कौन से लैंग्वेज है। अभी आप ये देखिए, सेक्शन 1B में 19 या फिर 20 लैंग्वेजेस हैं। इसमें भी सेम 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन आपको करने हैं, 45 मिनट की टाइमिंग रहेगी, क्लियर है। इसके बाद सेक्शन 2 जो है, सेक्शन 2 ये आपका इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 2 इम्पॉर्टेंट है। इसमें 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होंगे। 27 सब्जेक्ट तो हैं, मतलब 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं, 27। लेकिन आपको जो सब्जेक्ट सिलेक्शन करना होगा ना, वो 6 सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। कैसे? जैसे आपका जिस बेसिस पे 12th हुआ है, 12th कैसा हुआ है, आप कौन सा स्ट्रीम से, आप साइंस स्ट्रीम से हैं, आप कॉमर्स से हैं, आप आर्ट्स से हैं, तो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, क्लियर है। उसके बाद है सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में क्या,
जनरल टेस्ट में जो भी चीज़ें आती हैं, क्वेंट्स आती है, रीजनिंग आती है, करंट अफेयर आता है, जनरल अवेयरनेस आती है, ग्रामर आती है, ये सारी चीज़ें आपके इसमें आएंगे, सेक्शन 3 में आएंगे। सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बताती हूँ। देखो सेक्शन ए में क्या है, नोटिफिकेशन आ गई है, डिटेल में देखते हैं कि सेक्शन ए क्या है। सेक्शन ए में आपके 13 अलग अलग लैंग्वेज हैं, ठीक है, जैसे तमिल, मराठी, मलयालम, गुजराती, बंगाली, ये सारी लैंग्वेज आपकी रहेगी। इसमें 13 लैंग्वेजेस रहेंगे, जिसमें से क्या होगा 50 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, 50 क्वेश्चंस होंगे। 50 में से क्या कितने आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, 50 में से 40 क्वेश्चंस करने हैं एंड 45 मिनट्स फॉर ईच लैंग्वेज। हर लैंग्वेज पे आपको 45 मिनट्स मिलेगा। अगर सेक्शन ए एंड सेक्शन बी दोनों के लिए क्या करेंगे 45 मिनट्स मिलेंगे। सेक्शन ए के लिए भी आपको 45 मिनट्स मिलेगा एंड सेक्शन बी के लिए भी आपको 45 मिनट मिलेगा। ये आपको लैंग्वेज आपके सिलेक्शन पे कि आप कौन सी लैंग्वेज के एंट्रेंस देना चाहते हैं, या आपकी जो यूनिवर्सिटी है, ड्रीम यूनिवर्सिटी है, वो कौन सी लैंग्वेज का एंट्रेंस टेस्ट करा रही है, ठीक है। सेक्शन बी में आपके 20 लैंग्वेजेस हैं, इसमें सारे फॉरेन लैंग्वेज रहेंगे, लाइक फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, ये टर्किश, ये सारी लैंग्वेज इसमें रहेंगी। कितनी लैंग्वेज रहेंगी 20, ठीक है। इसमें भी सेम क्वेश्चन जो होंगे 50 क्वेश्चन होंगे, आपको उसमें से 40 सॉल्व करने हैं, 50 में से 40 क्वेश्चन करने हैं। टाइमिंग क्या रहेगी 45 मिनट्स फॉर ईच लैंग्वेज, क्लियर। ये दोनों के लिए, इसके लिए भी अलग से इसका 45 मिनट्स है, सेक्शन 1 का 1A का, और सेक्शन 1B का भी 45 मिनट्स है, क्लियर। अब इसके बाद क्या है उस लैंग्वेज, हाँ यहाँ पे क्या है क्वेश्चन टाइप कैसे रहेंगे। क्वेश्चन आपके मैंने बताया अभी MCQ क्वेश्चन होंगे, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। लेकिन इन लैंग्वेज टेस्टिंग में क्या होगा कि कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, कोई पैराग्राफ होगा या चीज़ें होंगी, आपको अपनी लैंग्वेज में उसको सॉल्व करना रहेगा, उससे रिलेटेड MCQs होंगे, वो आपको सॉल्व करने होंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए सेक्शन 2 में देखते हैं कि सेक्शन 2 में क्या है। सेक्शन 2 में 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, 27 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन आपको मैक्सिमम कितने 6 सब्जेक्ट आपकी जो यूनिवर्सिटी होगी, जो यूनिवर्सिटी एप्लीकेबल करेगी, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी अप्लाई करेगी, जो यूनिवर्सिटी एलिजिबल करेगी, वो सारे सब्जेक्ट आपके इसमें 6 सेलेक्ट करने हैं 27 में से। 40 आउट ऑफ 50, इसमें से भी आपको 50 में से 40 क्वेश्चंस करने हैं, 40 क्वेश्चंस करने हैं। क्या है इनपुट टेक्स्ट कैन बी यूज टू MCQ बेस्ड, जो भी चीज़ें रहेंगी मतलब क्वेश्चंस रहेंगे वो MCQ बेस्ड रहेंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। सिलेबस क्या होगा, सिलेबस होगा आपका NCERT क्लास 12th का, मतलब आपके क्लास 12th का जो भी सब्जेक्ट रहा है, जितनी भी सब्जेक्ट्स रहे हैं उसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वही आपका सिलेबस रहेगा, NCERT का ही, उससे बाहर का नहीं आएगा, ठीक है। 45 फॉर ईच डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, इस 6 सब्जेक्ट के लिए आपको 45 मिलेंगे, 45 मिनट्स मिलेंगे हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग, क्लियर है। अब इसके बाद सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वो क्या है, सेक्शन 3, ठीक है। अगर यूनिवर्सिटी चाहे, आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर चाह रही है तो वो सिर्फ सेक्शन 3 पे के बेसिस पे टेस्ट लेके एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकती है, ठीक है। इसमें क्या है सेक्शन 3 में आपके जनरल टेस्ट होंगे। जनरल टेस्ट कैसे, कोई ये किसी भी फॉर सच अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएटेड एग्जाम, जो भी एग्जाम आपकी यूनिवर्सिटी कंडक्ट करा रही है वो इस बेसिस पे करा सकती है, सेक्शन 3 के बेसिस पे करा सकती है, ठीक है। इसमें कितने हैं 75 क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चंस की जो नंबरिंग होगी 75 होगी, लेकिन आपको 75 में से सिर्फ 60 क्वेश्चंस करने रहेंगे, क्लियर। इसमें क्या क्या सिलेबस क्या क्या होएगा, MCQ बेस्ड तो रहेगा, ये आपका पता है, वो तो MCQ क्वेश्चन रहेंगे। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग और बेसिक जो अर्थमेटिक, जियोमेट्री, मेंस्ट्रुएशन, बाकी सारी चीज़ें हैं ये रहेंगे। मैथमेटिकल, ओवरऑल ये सब जितनी जनरल चीज़ें होती हैं जो लगभग सारे एग्जाम्स में आते हैं वो सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। और इसकी टाइमिंग होगी 60 मिनट्स की, क्लियर, 60 मिनट्स का इसकी टाइमिंग रहेगी सेक्शन 3 की, ठीक है। अब इसके बाद देखते कि हैं आगे क्या है इसमें है, हाँ, जो लैंग्वेजेस दिए हैं सेक्शन 1A में जो बोला है कि 13 लैंग्वेज रहेंगी, उस 13 लैंग्वेज में क्या क्या है आपका तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमीज,
पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू, ये 13 लैंग्वेजेस रहेंगी। 13 लैंग्वेजेस में आपको एक सिलेक्ट करना है। आप अगर किसी भी स्टेट के हैं, मान लीजिए आप बंगाल के हैं तो आप बंगाली सेलेक्ट करेंगे, गुजरात के हैं तो गुजराती सेलेक्ट करेंगे, मराठी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। आप कहीं के भी हैं, मतलब जिस स्टेट के हैं आपको उसका अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। क्लियर। अब जो सेक्शन 1B का है, ये तो सेक्शन ए के है ना, सेक्शन ए के 13 लैंग्वेज हैं, ठीक है, ये सेक्शन ए के 13 लैंग्वेज हैं। सेक्शन 1B के जो 20 लैंग्वेजेस हैं उनमें सारे में देखिए सारे फॉरेन लैंग्वेज हैं, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, पर्शियन, इटालियन, अरेबिक, सिंधी, मतलब ये सारे लैंग्वेज हैं, सारे फॉरेन लैंग्वेज हैं, आपको अपना सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है कि ये करना ही करना है, ये आपके अगर यूनिवर्सिटी करेगी, मतलब यूनिवर्सिटी एप्लीकेबल करेगी, एलिजिबल करेगी, तभी ये करना है, वरना नहीं करना है, ठीक है। ये मैंडेटरी सेक्शंस नहीं है, वही सेक्शन मैंडेटरी रहेगा। आप जिस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करेंगे और वो यूनिवर्सिटी जो उस सेक्शन का एग्ज़ाम दिलाना चाहेगी, उस सेक्शन का एग्ज़ाम आपको देना होगा, वैसे ही देना होगा। क्लियर है। अब इसके बाद डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, जो थर्ड वाला है सेक्शन 2 में, ये सेक्शन 1A का था, ये 1B का था, ये सेक्शन 2 का है, ठीक है। सेक्शन 2 में 27 सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट आपके 12th वाले बेसिस पे रहेंगे, जो आपका 12th का सब्जेक्ट रहा है। अगर आप आर्ट्स के रहे हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है। सेलेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम 27 में से कितने 6 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। क्लियर। अगर आप साइंस के हैं तो आप साइंस वाले सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक्सेट्रा। और उसके अलावा देखिए आप अगर कॉमर्स के हैं तो अकाउंटेंसी, बिजनेस या जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए, मैक्स से मैक्स आप 6 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये हाँ, ये आपका लास्ट वाला था सेक्शन 2 का। सेक्शन 3 में तो सेम आपका वही जनरल टेस्ट रहेगा, जिसमें क्वांट्स, रीजनिंग, करंट अफेयर, ग्रामर, ये सारी चीज़ें रहेंगी, जो जनरल टेस्ट होते हैं वो रहेगा। क्लियर है। इसके बाद क्या है, A candidate can choose a maximum of any 3 languages from section 1A, section 1B taken together। अगर आपकी यूनिवर्सिटी सेक्शन 1A और सेक्शन 1B दोनों एक साथ ले रही है तो आप मैक्स से मैक्स कितने 3 लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। The third language chosen needs to be live in 6 domain specific subject chosen by the candidate as applicable, so the maximum number of tests can be taken in। ये सारी चीज़ें हैं वो तो हाँ, जनरल इंस्ट्रक्शन है जो अभी मैंने वहाँ पे बता दिया। अब इसके बाद क्या है, हाँ, ये इनका जो CUET की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ ये NTA की है, ये CUET की ऑफिशियल वेबसाइट है cuetsummer.ac.in। आप वहाँ पे जाके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। सेक्शन 2, सेक्शन 3 के लिए आपके जनरल जो है, यहाँ पे सेक्शन 3 का जनरल टेस्ट का सब्जेक्ट दिया गया है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। सेक्शन 3 के लिए सेम चीज़ें हैं, सारे जनरल टेस्ट रहेंगे और वापस से ये चीज़ें वहीं पे मोड ऑफ टेस्ट जो रहेगा, एग्जाम पैटर्न है, मीडियम क्या रहेगा, कौन कौन सी लैंग्वेज हैं सेक्शन 1A, सेक्शन B के लिए, ठीक है, क्या क्या होएगा। सेक्शन 2 में सारे जो NCERT मोड सिलेबस होंगे, क्लास 12th ओनली, एप्लीकेबल टू क्लास 12th ओनली। क्लास 12th का जो NCERT सिलेबस है आपके उसी में से MCQ क्वेश्चंस आएंगे। और सेक्शन 3 में सेम जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, और न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ये सारी चीज़ें हैं सेक्शन 3 में। सेक्शन 1B में लैंग्वेजेस हैं। आप ये फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है, 2 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है, 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप जाके ये फॉर्म अप्लाई करिए और इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। टिल देन, थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।